एनसीईआरटी एमसीक्यू बुक का दोस्तों रिव्यू करेंगे। और इस बुक में आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के जीके जीएस के पोर्शन को कवर किया गया है। ठीक है, एक ही बुक में आपको कंप्लीट जीके जीएस देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 12 तक के इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। ठीक है, 3450 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी पुस्तक के क्लास वाइज इस बुक में मतलब टॉपिक को कवर किया गया है और प्रश्नों का संख्या, इसमें प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है। ठीक है, किरण प्रकाशन का दोस्तों ये बुक है। मार्केट में आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, व्हाइट एंड रेड बुक ऑफ एनसीईआरटी के नाम से। ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और ये बुक दोस्तों सभी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूपीएससी एग्जाम हो गया, पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, जैसे रेलवे एसएससी के एग्जाम के लिए, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये बुक दोस्तों बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। मुझे ये बुक और भी ज्यादा अच्छा क्यों लगा, क्योंकि इस बुक में कंप्लीट, जैसे आप दृष्टि पब्लिकेशन का बुक लेते हैं तो उसमें आपको 4 अलग अलग बुक लेने होते हैं। अरिहंत की बुक लेते हैं एनसीईआरटी वाला तो उसमें आपको 5 अलग अलग बुक लेने होते हैं। बट इस बुक में आपको एक ही बुक में आपको सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है, तो आपको अलग अलग बुक कैरी नहीं करना है। इस बुक से आपका काम चल जाएगा एक ही बुक से। और भी विशेषता है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ पेज। तो नंबर ऑफ पेज आपको इस बुक के अंदर 816 देखने को मिलने वाले हैं और इस बुक का एमआरपी दोस्तों 595 है, जिस पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इनके और भी एनसीईआरटी के बुक आते हैं जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए इस बुक को देख लेते हैं कि ये बुक अंदर से किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ दोस्तों आप देखेंगे कि इस बुक के साथ आपको एक कूपन देखने को मिलेगा एनसीईआरटी एमसीक्यू के लिए, जिसका 50 रुपये एमआरपी है केवल, और इससे जिसपे 90% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना, इस कूपन को स्क्रैच करने के बाद तो ये बुक के कूपन का आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रोसेस लिखा गया कि कैसे इसको यूज करना है। यहाँ पे एक नंबर दिया गया जिसको कॉल करके आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं इस कूपन के बारे में, या इस बुक के बारे में भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों ये देखिएगा पहला पेज है जहाँ पे किरण पब्लिकेशन व्हाइट एंड रेड एनसीईआरटी बुक है। ये एमसीक्यू का बुक है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट को इस बुक के अंदर कवर किया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से 3450 एनसीईआरटी एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर किया गया है। ठीक है, 595 रुपये एमआरपी है, जिसपे ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा और ये 2023 का नया एडिशन है। ठीक है ना, तो बुक दोस्तों अप टू डेटेड है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे विषय सूची है, जहाँ पे आपको सबसे पहले क्लास 6 के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें कवर किया गया है। उसके बाद ये इतिहास है। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा ये इतिहास हो गया, इतिहास में क्लास 6 हो गया। क्लास 9 फिर इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारत है। उसके बाद मध्यकालीन भारत क्लास, यहाँ पे देखिएगा प्राचीन भारत क्लास 6 है, प्राचीन भारत क्लास 9, मध्यकालीन भारत क्लास 7, मध्यकालीन भारत क्लास 11 है। यहाँ पे सॉरी क्लास 11 देखिएगा, क्लास 11। ठीक है ना, क्लास ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिएगा यहाँ पे आधुनिक भारत है, क्लास 8 है, आधुनिक भारत क्लास 11, आधुनिक विश्व का इतिहास क्लास 9, विश्व का इतिहास क्लास 10, विश्व का इतिहास क्लास 12 है, कला एवं संस्कृति क्लास 11 और कला एवं संस्कृति क्लास 12। ठीक है, उसके बाद भूगोल आपको देखने को मिलेगा जिसमें क्लास 6 है भूगोल। उसके बाद भूगोल क्लास 6 है 7, 6 के बाद 7 8 है। उसके बाद आपको भूगोल क्लास 9, उसके बाद भूगोल क्लास 10, उसके बाद भूगोल क्लास 11, भूगोल क्लास 12, भूगोल क्लास 12, भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा पर्यावरण जिसमें क्लास 12 को कवर किया गया है। तो उसके बाद देखिएगा शासन व्यवस्था क्लास 6 है, क्लास 6 से शासन व्यवस्था क्लास 7 8 9 10। उसके बाद शासन व्यवस्था क्लास 11 12। उसके बाद अर्थशास्त्र क्लास 9, अर्थशास्त्र क्लास 10, अर्थशास्त्र क्लास 11, अर्थशास्त्र क्लास 12। उसके बाद दोस्तों देखिएगा यहाँ पे विशिष्ट अर्थशास्त्र है। उसके बाद विज्ञान क्लास 6 से भौतिक विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान क्लास 7, भौतिक विज्ञान क्लास 8 है, भौतिक विज्ञान क्लास 9, भौतिक विज्ञान क्लास 10। साइंस जो होता है वो 10 तक ही इंपॉर्टेंट होता है। रसायन विज्ञान क्लास 6 है, रसायन विज्ञान क्लास 7, रसायन विज्ञान क्लास 8 9, उसके बाद क्लास 10। उसके बाद जीव विज्ञान 6 से लेके 10 तक के जीव विज्ञान को कवर किया गया है। ठीक है, तो साइंस वाले पोर्शन को काफी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। इस बुक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिएगा एनसीईआरटी क्लास 6 यहाँ लिखा गया है, प्राचीन भारत का इतिहास है। टॉपिक वाइज इस बुक में आपको सभी टॉपिक को अरेंज किया गया सभी क्लास को। जैसे प्राचीन भारत है तो क्लास 6 का प्राचीन भारत एक साथ, क्लास 7 का प्राचीन भारत एक साथ है। तो ये कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन है दोस्तों वो एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन है और जो व्याख्या है वो काफी ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन को इस बुक में रिपीट नहीं किया गया है। बाकी सब बुक में क्या होता है ना कि क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाता है, तो बुक क्या हो जाता है आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है। पर इस बुक में ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है तो इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं किया गया, एक क्वेश्चन को एक ही बार लिखा गया। तो इसलिए ये बुक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। जो सॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा, स्पष्ट आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। कहीं कहीं आपको मैप भी दिया गया है, क्वेश्चन से मैप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उसको मैप में समझाया गया है। और प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर क्वालिटी इस बुक का काफी ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसको 2 पॉइंट में बताया गया है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे 1 और 2 दोनों आंसर है। मतलब सॉल्यूशन को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सारे क्लास को इसी तरह आप देखेंगे कि इस तरह से ही कवर किया गया है और सभी टॉपिक को कवर किया गया, बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ये मुझे सबसे ज्यादा बेहतर बुक लगा। बाकी जितने भी बुक का मैंने रिव्यू किया हुआ है उनमें ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस बुक में क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और एक ही बुक से आपका सारा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो रिवीजन के लिए एनसीईआरटी के अगर क्वेश्चन को आप रिवाइज करना चाहते हैं, उनके सॉल्यूशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस बुक को आप ले सकते हैं। रिवीजन के लिए ये बुक काफी ज्यादा अच्छा है। इस बुक का जो भाषा है वो भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने सारे कुछ को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि महरौली स्थित लौह स्तंभ के संबंध में निम्न में से कथन पे विचार करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल ए के
स्तंभ, इस स्तंभ पर अंकित शिलालेख है में शासक के नाम का उल्लेख है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। सॉल्यूशन को देखिए, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों के लिए के कौशल का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यह लोहे से बना 72 मीटर ऊंचा और 3 टन से अधिक वजन है। लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। हम इसकी तारीख इसलिए जानते हैं क्योंकि स्तंभ पर एक शिलालेख है जिसे चंद्र नामक एक शासक है का उल्लेख है जो संभवतः गुप्त वंश का शासक था। तो सॉल्यूशन दोस्तों काफी ज्यादा बेहतर और इजी लैंग्वेज में सॉल्यूशन दिया गया है, जिससे आपको समझ में आसानी से आएगा। जैसे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, सॉल्यूशन कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस बुक का सॉल्यूशन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को इस बुक में कवर किया गया है। ठीक है ना, बुक दोस्तों काफी अच्छा है, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है और अच्छे तरीके से कवर किया है। ठीक है, क्लास वाइज कवर किया गया। महात्मा गांधी आत्मनिर्भर, ये आधुनिक भारत वाला टॉपिक है और इस बुक को अगर आप देख लेते हैं तो जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं वो तो कवर हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल जितने एग्जाम हो रहे हैं सभी में एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी बेस्ड सारे एग्जाम हो गए तो ये बुक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बुक दोस्तों आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस बुक में आपको कहीं कहीं फिगर भी देखने को मिल जाएगा, जहां जरूरत है वहां पे फिगर दिया गया है और सॉल्यूशन दोस्तों काफी बेहतर आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ये साइंस वाला अर्थशास्त्र वाला ये पोर्शन है, मतलब पूरे के पूरे एनसीईआरटी को कवर किया गया है यहाँ पे। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए कोई बुक चाहिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, साइंस को भी दोस्तों देख सकते हैं, साइंस को फिगर के माध्यम से यहाँ कवर किया गया, जहाँ फिगर चाहिए वहाँ फिगर इन्होंने दिया हुआ है और अच्छे तरीके से साइंस को कवर किया गया है। ठीक है ना, यहाँ भौतिक विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान क्लास 10 हो गया। यहाँ फिगर देखिए कैल्शियम, मतलब यहाँ बताया गया है सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु, तो कितने अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो बुक दोस्तों काफी ज्यादा बेहतर है। जीव विज्ञान वाला पोर्शन हो गया, जीव विज्ञान वाले पोर्शन को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है ना, चलिए तो बुक दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये बुक आप लोग को कैसा लगा। वीडियो दोस्तों अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और इस बुक को दोस्तों मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, पढ़ने के बाद मैंने इस बुक का रिव्यू किया है, तो ये बुक मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो इस बुक में पूरे के पूरे जीके जीएस को जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया है। इनकी और भी एनसीईआरटी सीरीज को लेना चाहते हैं जिसमें थ्योरी आपको कवर करना है मान लीजिए, तो आप इनके नए बुक को ले सकते हैं, एनसीईआरटी एनालिटिका साइंस क्लास 6 से लेके 10। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का ये बुक है, अर्थशास्त्र का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, विज्ञान का हो गया, ज्योग्राफी हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, राजव्यवस्था हो गया। और इस बुक का तो मैंने रिव्यू कर दिया। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा और ये सारी बुक आपको एनसीईआरटी पे आधारित है, एनसीईआरटी को ही कवर किया गया है इस बुक में। और ये बुक अभी लॉन्च नहीं हुए, जब भी लॉन्च होते हैं तो इन सभी बुक का मैं रिव्यू करने का कोशिश करूंगा। बुक दोस्तों काफी ज्यादा शानदार है। ठीक है, 595 रुपये एमआरपी है और इनके और भी बुक आते हैं, जैसे खान सर के ये बुक आते हैं, खान सर का जैसे अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजव्यवस्था हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया और सार संग्रह हो गया, एग्जाम वाइज निकालते हैं। तो काफी अच्छे बुक इनके अभी लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है ना, तो इन बुक को दोस्तों आप ले सकते हैं और जिस बुक का भी आपको लिंक चाहिए होगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, उस बुक का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल इस बुक का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप परचेज कर सकते हैं इस बुक को। बुक दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।